हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको किस्से कहानियाँ तो पसंद ही होंगे, हम सभी को लगभग पसंद ही होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से हम कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक कंपनी होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उसमें एक काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम अमर होता है। अमर जो है वो रोज आता है, अपने ऑफिस काम करता है और किसी से ना गुड इवनिंग ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, और अलग बैठता है, अलग काम करता है और अलग से अपना जो है खाना भी, अपना भोजन, अपना लंच भी अलग से करता है। तो वो रोज ऐसा ही करता है। तो उसके जो कलीग्स होते हैं, उसके जो साथ में रहने वाले सहकर्मी होते हैं, वो धीरे धीरे उससे गुस्सा करने लगते हैं, उसे जो है बहुत अच्छा नहीं समझते। और वो बहुत लोग उससे क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से उससे नाराज रहने लगते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि सभी पिकनिक के लिए प्लान करते हैं कि चलो पिकनिक चला जाए। सभी पिकनिक के लिए प्लान करते हैं, सब जाने को तैयार हो जाते हैं, निकलते हैं। अब क्या है कि वो तो इस उनमें से एक कहता है कि चलो इस अमर को भी बुला लेते हैं पिकनिक में चलने के लिए। तो बाकी सब कहते हैं कि अमर तो किसी से बात नहीं करता, वो जाएगा भी तो उदास बैठा रहेगा, किसी से नजर भी नहीं मिलाएगा, और हम लोग मजे करने जा रहे हैं, मजा हो नहीं पाएगा, हम उसको नहीं ले चलेंगे। ऐसा कह के वो लोग चले जाते हैं, उसको ले नहीं जाते हैं। सब वहाँ जाते हैं, खूब मजा करते हैं और जो है खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। खाना सब कुछ करने के बाद उनके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में बच जाता है। अब बच जाता है तो उसको लेके आते हैं। तो आने के बाद एक व्यक्ति उनमें से कहता है कि इस भोजन को हम लोग फेंक देंगे क्योंकि हमें तो इसकी आवश्यकता है नहीं, इसको जो है हमें अमर को दे देना चाहिए। तो फिर क्या है कि उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो हमारी बात तो सुनता नहीं है, वो क्या करेगा, देना चाहिए कि नहीं। लेकिन लोगों में जब बातचीत होती है तो सभी सहमत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, फेंकने से तो अच्छा है कि इसे अमर को दे दिया जाए। अब जो है उसे ले गए, उन्होंने अमर को वो भोजन दे दिया। भोजन देखते ही अमर जोर से रोने लगा, खूब जोर जोर से रोने लगा। ऐसा देख के सभी भौचक्के रह जाते हैं कि ये क्या है। अब धीरे धीरे उसने जो है अपने आप को रोकते हुए बताया कि दोस्तों, मैं लगभग 6 साल से, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो ऐसी बीमार है कि मेरी जो सैलरी है उसका 60 से 70% उसके इलाज में चला जाता है, और जो बचता है उसमें मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे, उनको भरण पोषण में, बाकी चीज़ें में लगाता हूँ, लेकिन उतना पूरा हो नहीं पाता। उसमें से जो है कभी वो एक टाइम खाते हैं, यानी सुबह उनको खाना मिलता है और शाम को नहीं मिलता, या कभी शाम को मिलता है, सुबह नहीं मिलता। आज मैंने सुबह उनको भोजन दिया था, लेकिन अभी ये भोजन देख रहा हूँ तो मैं इसका मतलब शाम को भी उन्हें खाना खिला पाऊंगा। ये देख के मुझे बहुत हर्ष अनुभव हो रहा है। ऐसा लगभग 6 सालों में पहली बार होगा कि मेरे बच्चे दोनों टाइम भोजन करेंगे। तो ये देख कर वहाँ खड़े सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। सभी लोग उसे सराहना, जो है संबल प्रदान करते हैं, उसे जो है तरह तरह से उसको जो है बहलाते हैं कि, और सब ने मिलकर उसकी पत्नी का इलाज करने का बीड़ा उठाया कि नहीं, अब हम लोग मिलकर इसकी पत्नी का इलाज करेंगे और जो है इसके बच्चों की भी देखभाल करेंगे। अब क्या है कि अभी तक जो लोग उसे समझ रहे थे कि ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है, ये किसी से बात नहीं करता, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी नहीं करता, वो व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या थी, वो किस लिए ऐसा कर रहा था, वो उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में बहुत परेशान है, लेकिन वो जो है हम उनके परेशानी को नहीं समझते हैं और हम उन्हें जज करने लग जाते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है। लेकिन वो कोई भी हो सकता है, वो कोई आपका बॉस हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो सकता है, काम वाला, रिक्शा वाला, कोई भी हो सकता है। हमें बढ़ के उसके पास जाना चाहिए, उसके खामोशी का, उसके दुख का, उसके इस तरह के व्यवहार का कारण पता करना चाहिए। अगर हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा पता करने लग गए और एक दूसरे के दुख में हाथ बटाने लग गए, उसको समझने लग गए, तो ये दिन दूर नहीं होगा कि जो है भारत या विश्व के लोग जो आजकल बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि हम धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे इतनी लड़ाई और चीज़ें हो रही हैं। लड़ाई होने से होता क्या है कि आवेश में आके लोग लड़ाई तो कर जाते हैं, लेकिन बाद में उसका खामियाजा उनके परिवारों को और लोगों को बहुत भुगतना पड़ता है, उससे देश का भी बहुत नुकसान होता है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें थोड़ा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। हम संवेदनशील होकर उसे देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सामने वाला व्यवहार कर रहा है ये उसका रियल व्यवहार नहीं है, वो सिर्फ परेशान है, वो जो है परेशानी में आके ऐसा कर रहा है। तो उस परेशानी को दूर करने का हमसे जितना हो सकता है हमें प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।